कम से कम भगवान बनकर तो लौटेंगे। लिखा भी है एक पुस्तक कि क्योंकि आजकल तर्क की महात्माओं की कमी नहीं रही है। तो सभी, अगर आपको लगता है कि मुझे तो कोई मोटिवेशन देने आता नहीं है, ये पहले कन्फर्म कर दूं, मुझे कुछ नहीं आता है। क्योंकि अगर मुझे कुछ आता तो मैं आपको भाषण देता, सिखा देता कुछ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है। सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं, मुझे जो कुछ आता है, जो कुछ भी मुझे मिला है, वो सब परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। जो कुछ भी मुझे ज्ञान मिलता है, उनकी किताबों से मिलता है। उन्हीं में से जो कुछ दिल छू लेने वाली, जो कुछ अंदर झकझोर देने वाली लाइनें होती हैं, जो कि ऐसा कोई नहीं है आपको बोला जाएगा इस वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा जिससे कि आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा तो इतना तो हम कह सकते हैं कि आप यहां से कम भगवान बनकर तो लौटेंगे। इस वीडियो में को आपने अगर अंत तक देखा तो ये मैं नहीं कहने वाला हूं पुराना शब्द कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये वीडियो आपको भगवान जरूर बना देगा। अच्छा, तो क्या है इस वीडियो में? सबसे पहली बात कि ना मैं कोई समझाने वाला बात करूंगा, ना कोई मोटिवेशन का बात करूंगा, ना कोई दुनियादारी की बात करूंगा, बल्कि बात करूंगा एकदम प्रैक्टिकल। भाई हम लोग सब लोग साइंस को मानते हैं, बिना साइंस के तो कोई भी किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। कुछ भी भाई मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में किसी को बता रहे हैं हम, तो वहां बताना पड़ता है हमको कि यहाँ ये क्यों है। वहां बताना पड़ता है, कोई अगर पूछ दे तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो अगर साइंस ने इसको प्रूव नहीं किया होता तो आज कोई मानने को तैयार नहीं है। गुरुदेव ने तो स्वयं कहा है कि अध्यात्म एक वैज्ञानिक परीक्षण है, और इस पे गायत्री महिमा का लिखा भी है एक पुस्तक कि आप जो जीवन जी रहे हो, आपको लगता है, हमें लगता है, आपको लगता है, पूरी दुनिया वालों को लगता है कि जीवन बस यूं ही है, पैसा कमा लेंगे, घर बना लेंगे, बाकी सब चीजें जो है कि अपना है। लेकिन एक मिनट आपने कभी ये रोक कर सोचा है क्या कि हम लाख रुपए कमा लेते हैं, लाख हमारे अंदर अमीरी आ जाती है, लाख हम महंगा कपड़ा पहन लेते हैं, फिर भी कुछ खालीपन जैसा लगता है ना। चाहे लाख रिश्ते हो, चाहे लाख आपके फ्रेंड हो, फिर भी जब आप अकेले सोते हो, अकेले रहते हो, कभी ना कभी तो अकेले पड़े ही होंगे। उस समय में क्या आपके मन में एक विचार आया है कि यार कुछ खाली जैसा है, कुछ है? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, वरना ये वीडियो आप अभी छोड़कर जा सकते हो। तो बात करते हैं मुद्दे की। कोई इसमें बोरिंग टॉपिक की बात नहीं होगा, सबसे पहली बात, क्योंकि ना तो इसमें कोई नेता वाला भाषण है, ना इसमें कोई मोटिवेशन है कि अरे आओ इधर लगाओ, इधर फोड़ो, ये वाला कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात किया जाएगा इसमें मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजकल तर्क का युग है। हर चीज का एक तर्क निकालता है आदमी कि जो मैं बोल रहा हूं भाई, इसके पीछे भी आदमी दिमाग लगा रही, भाई क्या बोल रहा है थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बोरिंग ना करते हुए इस वीडियो को ये कहेंगे कि आप पहले किसी चीज को समझो। जब हमारे द्वारा आपको कहा जा रहा है कि जीवन में खालीपन जैसा महसूस होता है, तो प्रथम स्टेप पहले वो कर लो अपना, ठीक है ना, अनुभव अपना करके फिर बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करना। आगे होता क्या है कि जब हम वो खालीपन महसूस करते हैं, जब हम
उस चीज को फील करने लगते हैं कि अकेला हूं। उस समय का काम देता है वैज्ञानिक अध्यात्म। उसी का सुधान गुरुदेव ने सबसे बड़ा से, मैं तो कहूंगा कि भाई साहब, अगर इस दुनिया में कोई सच में अध्यात्म का मार्ग दिखा सकता था ना, दिखा सकता है ना, क्योंकि हमारे गुरु तो अभी भी मौजूद हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ही हैं। दूसरे की बस की बात ही नहीं है अध्यात्म का मार्ग दिखाना, सच्चा अध्यात्म। और मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि और भी गुरु लोग नहीं हैं। भारत भाई भगवान का देश रहा है, तो यहाँ संतों की, महात्माओं की कमी नहीं रही है। तो सभी लोग अपने जगह पर सही हैं। मैं अपने जगह पर इसलिए सही हूं कि मैं तो अपने गुरु को भाई बड़ा बताऊंगा ही, क्योंकि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरा जीवन बदला है। मैंने जीवन में वो सारी चीजें, वो सारा संघर्ष, वो सारा तकलीफ, वो सारा दुख मैंने झेला, और उस चक्र से बाहर निकल के आ जाना, चक्रव्यूह से। अभिमन्यु तो उसी में फंस गया था, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के आ जाना और इतना साहस भर देना, विवेक भर देना, ये अगर परम सत्ता का कमाल नहीं है तो क्या है भाई साहब। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पैसा देकर बुलवाया जा रहा है या ऐसा कुछ है, तो अभी भी इस वीडियो में मैं इतना कह सकता हूं कि अभी भी मैं अकेला ही चल रहा हूं। विश्वास ना हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, और मैं आपको उसका प्रूफ भी दे सकता हूं कि मैं अभी गुरुदेव का विचार क्रांति अभियान के मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूं, अकेला ही चल रहा हूं। तो चूंकि अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, अकेलापन। देखो, सबसे पहली बात तो होती है कि अगर आपने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए या खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए, खुद की ही बात करते हैं, खुद के लिए भी अच्छा अगर करना चाहते हो तो आपको अकेला होना ही पड़ेगा। भाई साहब, आप भेड़ों के झुंड में रह के आप कभी जैसे शेर नहीं बन सकते हो, ठीक ऐसे ही अकेलापन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। अकेलापन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक कमरे में बंद हो गए। अकेलापन का मतलब ये होता है कि हम जहां भी रहे, जिस कंडीशन में भी रहे, हमारा मन एकाग्रचित रहे, अकेला रहे। ये भाई कैसे संभव है? तो जैसे भगवान राम को भगवान बनने में 14 वर्ष का समय लगा था, ठीक ऐसे ही इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है भाई साहब। अगर आपके पास धैर्य है तो ही इधर आना, वरना आप जहां हो, जैसे हो, अपना वहीं रहना, ठीक है ना, गायत्री मंत्र करते रहना और जहां हो जैसे हो। लेकिन अगर आपको विष पीना है भगवान शंकर की तरह, क्योंकि जब दुनिया जलने लगी थी, समुद्र मंथन हो रहा था, तो और जब हलाहल विष निकला था, तो उस समय बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी उस विष को धारण नहीं कर पा रहे थे, और उनको लगा कि ये पूरा सृष्टि ही, ब्रह्मांड ही जल के भस्म हो जाएगा। तब उन्होंने उस संकट को उबारा था भगवान शंकर ने। ठीक ऐसे ही आपको क्या लगता है कि गायत्री परिवार का जो कुछ भी काम है, क्या वो हम लोग कर रहे हैं? क्या वो किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है? मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि अरे यार, मैं ही तो कर रहा हूं यार, वही तो कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है।
गुरुदेव का कोई भी कार्य, कोई भी मिशन और उनका युग निर्माण का जो संकल्प है, सत्संकल्प, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा होता तो भाई साहब, इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूं। केवल 6 महीने हो रहे हैं भाई साहब, 6 महीने। और इस 6 महीने में अगर मैं कभी इस कार्य को छोड़कर गांव भी चला जाता हूं ना, तो मुझे लगता है कि कोई शक्ति मुझे ढकेल रही है। यहाँ क्यों बैठा है, जाओ अपना काम कर। यहाँ क्यों बैठा है, जाओ अपना काम कर। एक बेचैनी जैसा घेर लेता है। ऐसा क्या है? तो हर इंसान एक मोड़ पे आकर टूट जाता है। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। हमारी भी बहुत सारी है कमजोरी, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ शक्ति की बात करेंगे, कोई कमजोरी का बात नहीं होगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि जिसके पास शक्ति है वही इस दुनिया का रियल बादशाह है। वो चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, चाहे कितना ही अकेलापन में रहे, अगर उसको शक्ति पैदा करने आता है, अगर उसको श्रद्धा और विश्वास का सही अर्थ पता है, निष्काम कर्म का भी सही अर्थ पता है, तो वो बंदा, बंदी, आदमी, औरत अपने जीवन में पानी को तो छोड़ो कि क्या मिलेगा, मंत्री, विधायक, क्या मतलब ये वो, ये सब तो बहुत छोटी सी बात है। हमें लगता है कि गुरुदेव से तो मजाक में तो किसी यूनिवर्स का मालिक तो बना ही देंगे, इतना तो कम से कम गुरुदेव से मांग। अरे मान लो कि आपके पास अंबानी से जाकर बोले, अंबानी आपको आकर बोले कि मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो एक सिम मांगोगे कि हमें एक सिम दे दीजिए? अरे मांगो कोई आइलैंड मांग लो कोई रिफाइनरी का जो है कि ठेका ले लो, मालिक बन जाओ। अब तुम जाके मांग रहे हो कि सिम। भगवान से बहुत लोगों को मांगने भी नहीं आता है, गुरुदेव से मांगने भी नहीं आता है सबको। अरे यार, मान लो कि आप किसी व्यक्ति से मांग रहे हो, व्यक्ति से भी मांगने पर वैसे ही हुआ। देखो, एक पत्रकार ने क्या किया बिल गेट्स से, जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी, आप तो जानते ही हो। बिल गेट्स से एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने ओहदे पर, ऊंचे ओहदे पर क्यों चले गए हो? तो बिल गेट्स ने चेक निकाला और उसको देते हुए बोला कि लो भरो, इसमें जितना चाहिए लिख दो। उसने कहा कि नहीं रहने दीजिए। एक बार फिर कहा कि लिख लो। उसने कहा कि नहीं रहने दीजिए। एक बार फिर कहा बिल गेट्स ने कि लिख लो। नहीं रहने दीजिए। तब बिल गेट्स ने कहा कि यही है तुम्हारे और मेरे में अंतर। मुझे ये मौका मिला होता तो मैं नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये कोई काजू बादाम खाने से सोच पैदा नहीं होता है, ना ही कोई मोटिवेशन, ना ही कोई लेक्चर, और ना ही कोई मोटिवेटर का बात मानने से ये होता है। ये तो अंदर का मस्ती है, लेकिन इसमें समय लगता है, कम से कम 6 महीने समय लगेगा। हमको याद है कि जिस भी कंडीशन से हम गुजर रहे थे, जिस भी आदतों से हम गुजर रहे थे, उस परम सत्ता ने, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ऐसा उठाया
ऐसा ऊपर लेकर गए कि आज भी मेरे शरीर का कण कण उनको मेरी तो उतनी ही औकात है, धन्यवाद से भर जाता है। यार जिसको खाने तक को नहीं था उसको इस कंडीशन में लाकर बैठा देना, किसी मंच का प्रतिनिधित्व कर देना, ये क्या कम है? एक स्टेट नाम कर देना, ये क्या कम है? परम पूज्य गुरुदेव के कार्य को आप अगर करते हो तो निष्काम से करना, निष्काम भाव से करेगा आप लोग तो आप लोगों को अपने लिए कभी मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज जिससे भी पूछो कि गुरुदेव ने आपको क्या दिया, तो सभी लोग यही बोलता है, एक ही बात बोलता है कि मुझे तो इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला। कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितना कर्म आपका निष्काम होगा, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार से रहित होगा, उतना ही आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, पर्सनालिटी में निखार आएगा। अगर किसी कारणवश कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, आपने इस भाव से किया, सिर्फ भाव देखो, सिर्फ करना, उसमें ना कोई लाभ है ना कोई हानि, उसको भी परिणाम मिलता है और उसको भी परिणाम मिलता है। निष्काम कर्म करने वाले को भी परिणाम मिलता है और निष्काम कर्म ना करने वाले भाव के लोगों को भी परिणाम मिलता है, क्योंकि वो उससे क्या होता है, बन जाता है। और निष्काम कर्म आप करते हुए आपको फल तो मिलेगा ही, बोनस के रूप में आपको मिलता है कि आप आसक्त नहीं होते, बंधते नहीं हो उसमें। ये अंतर है। आज के वीडियो में मुझे जितना आता था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने उसे बताया। और आपको इसमें जो भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो वैसे भी नहीं चाहिए, कम से कम अपने जीवन में एक बार गुरुदेव को, परम पूज्य गुरुदेव को याद कर लेना। और गायत्री मंत्र से तो अपना जीवन, ये सब वीडियो में तो आगे बात होता रहेगा, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ गुरुदेव के लिए ही समर्पित है, इसलिए मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा कुछ बात ना करके आप सबसे जय हिंद,